मेरे बड़े भाई पूर्व विधान पार्षद जी। मेरा जमीन 1 कट्ठा हड़पना चाहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका पूर्व विधान पार्षद राम बदन राय। खुद के सगे छोटे भाई ने गंभीर आरोप लगाया है जमीन को हड़पने का। अब बताइए, हम जो कोई मेरे घर में चोरी करेगा, ताला लगाएगा, तो उसको हम ताला नहीं तोड़ेंगे, उसको मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उसको चुमा लेंगे। जी नमस्कार, मैं कुणाल भारद्वाज और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं खबर बिहार। एक बहुत ही गंभीर मामला खबर बिहार के समक्ष आज आया है और मामला बेगूसराय जिले के लोहिया नगर थाना अंतर्गत बाघा मोहल्ले का है। और यह मामला एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, पूर्व बिहार विधान पार्षद राम बदन राय, जो कालांतर में बहुत ही प्रतिष्ठित और समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं कालांतर से। और आप जैसा कि जानते हैं कि बेगूसराय के रचियाही निवासी, यह मामला उनके खुद के सगे छोटे भाई से संबंधित है और खुद के सगे छोटे भाई ने गंभीर आरोप लगाया है जमीन को हड़पने का। राम बदन राय और उनके भाई की एक जमीन है जो केवाला संपत्ति है, जो केवाला के जरिए दोनों भाइयों को हासिल हुई है। और बाघा में यह जमीन है जिस पर आप वर्तमान में जाकर देखें तो घर भी बना हुआ है। और इस जमीन को लेकर ही गंभीर विवाद, गंभीर आरोप राम बदन राय के छोटे भाई के द्वारा, यानी कि सुबोध कांत जी के द्वारा अपने बड़े भाई राम बदन राय पर लगाया गया है। तो क्या है संपूर्ण मामला, समझते हैं। फिलहाल यह मामला न्यायालय में, माननीय न्यायालय में विचाराधीन भी है और यह मामला आज लोहिया नगर थाना पहुंचा, तब खबर हमारे तक पहुंच पाई। इनका समस्या है, मेरे बड़े भाई पूर्व विधान पार्षद जी। मेरा जमीन 1 कट्ठा हड़पना चाहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका पूर्व विधान पार्षद राम बदन राय। अच्छा। समझे? उनका जमीन है 2 कट्ठा 14, उनके पत्नी के नाम से। अच्छा। मेरा 1 कट्ठा जमीन है सुबोध कांत राय के नाम। ठीक। समझे? मेरा अलग दखल कब्जा है, उनका घर बना हुआ है। अच्छा। समझ रहे हैं? हम जो है बैंक से 2017 में मॉर्गेज किए हुए हैं, 10 लाख उस पर लोन लिए। किस तरह का लोन है? बिजनेस लोन। समझ रहे हैं? जी। उसके बाद हम 20 साल से उसी के घर में रह रहे हैं। पूरा खर्चा मेरा, पूरा मकान बनाने मेरा पैसा लगा है। अच्छा। समझ रहे हैं? वो पटना में रहते हैं, यहाँ उनका रहना सहना कभी नहीं हुआ। उनको न आधार कार्ड है यहाँ, न वोटर कार्ड है, न पैन कार्ड है। अच्छा। सारा चीज वहाँ का है। उनके घर में जो बिजली बिल दिया है 20 साल से हम दिए। अच्छा। गैस कनेक्शन जो लगा हुआ है वो घर में मेरे नाम से लगा हुआ है। अच्छा। उनके घर में आपके नाम से कैसे लग गया? हम ही रहते थे पूरा। अच्छा। उनको कोई मालूम ही नहीं है कि इस घर में क्या था। अच्छा। समझ रहे हैं? जी। उसके बाद गांव में झंझट हुआ, महिला गांव हुआ आपका? गांव कहाँ हुआ आपका? रचिया ही। मेरे बड़े भाई के से थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, विशेष नहीं, थोड़ा बहुत। अच्छा। उसके बाद आए यहाँ, तब हम पर वो बेईमानी का अच्छी चलाने लगे जी, जमीन मेरा है 1 कट्ठा, मेरा है। अच्छा। तब तक मेरा पत्नी का ट्रांसफर हो गया भगवानपुर में, हेड मास्टर। अच्छा। हम पत्नी के लेकर वहाँ गए, बस यहाँ ताला चाबी सब लगा लिया, मेरा सामान सब लूट लिया वो घर से, जितना सामान था वो लूट लिया। मोटा मोटी कितने का सामान लुटाया होगा? 5 लाख उस समय? हाँ, उस समय। तो थाना में आवेदन नहीं दिए थे उसने? थाना में कई एक बार आवेदन दिए, रुपया के यहाँ है बोलबाला। अच्छा। प्रशासन भी नहीं चाहता है कि क्राइम कम हो। अच्छा। एसपी से मिले, डीएसपी से मिले, सीओ से मिले। इस थाना में कई एक बार हम एप्लीकेशन दिए, बाय पोस्ट दिए, क्या कहते हैं लिखित दिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं। कभी नहीं होता? नहीं, हम तो बोले एसपी साहब जी। हम आते हैं दरखास्त ले, मेरे जमीन में, पर्सनल जमीन में घर बनाने नहीं दे रहे हैं, उनके बात पर थाना प्रभारी क्यों जाते हैं? वो बोले थाना प्रभारी जाते हैं घर रोकने के लिए, कहिए हाँ मेरा घर रोकने के लिए जाते हैं। हम बोलेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? वो कहते हैं विधान पार्षद है तो आप लोग तुरंत थाना भेजते हैं। वो बोले सत्य बात है, विधान पार्षद का नाम लेते हैं भेजते हैं, लेकिन जमीन में मेरा कोई अधिकार नहीं है रोकना और घर बनाना। अच्छा, आज की घटना के बारे में बताएं, आज क्या हुआ जो अचानक आपको थाना आना पड़ा? हम हैं बेघर, हम भाड़ा घर में रहते थे, हम सोचे कि अपना कुटी वहाँ बना के रहेंगे। अच्छा। हम बना भी लिए, वहाँ हम दोनों जीव बनाए, वहाँ रह रहे। उसके बाद फोन किए मेरा घर लूट रहा है, मेरा ताला तोड़ रहा है, झूठे। अच्छा। प्रभारी महोदय जो गए तो वहाँ कुछ नहीं था। मेरे घर में एक बबलू महतो है, गुंडा टाइप के लोग। अच्छा। वो ताला लगा दिए। तब बताइए, हम जो कोई मेरे घर में चोरी करेगा, ताला लगाएगा, तो उसको हम ताला नहीं तोड़ेंगे, उसको मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उसको चुमा लेंगे? हम ताला तोड़ के घुसे उसमें, बस इतने बात है।
तो अभी आप लोग यहाँ थाना आए थे आवेदन दे? हाँ, थाना प्रभारी महोदय कहे कि चलिए थाना। हम तो कहीं नहीं जाएंगे थाना। अच्छा, मेरा क्या कसूर है? मेरा जमीन है, मेरा रसीद है, उसमें बैंक का लोन है, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा है। हम क्यों डरे? हम चोर हैं? जाएंगे थाना? लेकिन फिर भी कहे नहीं, चलिए एगो आवेदन दे दीजिए। अच्छा। हम आवेदन सब थाना प्रभारी महोदय को दे दिए। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सुबोध कांत राय हुआ। अच्छा, आप रामबदन राय विधान पार्षद के कौन हुए? हम विधान पार्षद साहब के छोटे भाई, सबसे छोटे? सबसे छोटे भाई। और वो सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े। आप कितने भाई हैं? हम टोटल 5 भाई। 5 भाई हैं। ठीक है, मामला चल रहा है आपके 2 भाई के बीच में, क्या मामला है? मामला है, हम 5 भाई हैं। अच्छा 5 भाई हैं, तो रामबदन राय तीसरा है, हम चौथा है, सुबोध कांत सबसे छोटा है, अच्छा 5वां भाई सुबोध कांत। जी। कुछ दिन पहले जो जमीन लिखा पड़ी हुआ था, ये भी खरीदे थे, एक कोरिये है बगहा का, जी। दोनों आदमी कबाला खरीदे थे। रामबदन राय खरीदे थे 3 कट्ठा 14 धुर अपने पत्नी के नाम। पत्नी के नाम से हाँ। 2 कट्ठा 14 धुर, अच्छा 2 कट्ठा 14 धुर रामबदन राय। जी। खरीदने समय हम थे, जिस समय कोर्ट में लिखा पड़ी था उस समय हम थे। हम और थे, दो आदमी थे। हम थे अशोक फ्रेंच मेडिकल और विजय पास में थे। अच्छा हमारा सामने में जो जिसका जमीन था, सुबोध कांत अपना पैसा अपने दिए 1 कट्ठा के, जी। और रामबदन राय जो पत्नी के नाम से था 2 कट्ठा 14 धुर के रामबदन राय पैसा दिया। वो हमारा सामने में गिनती हुआ पैसा। अच्छा अभी रामबदन राय जब कहता है समाज के लोग जब उनका नाम से कबाला है तो काहे छोड़िएगा? हाँ इस साल से आपको मान लीजिए दरबारी किया, आपके लिए लाख बर्बाद कर दिया राम सुबोध कांत, जी। तो मान लीजिए उसको छोड़ देना चाहिए सामाजिक में। अच्छा वो कहते हैं कि नहीं, हम ही पैसा दिए थे, अच्छा, हम पैसा दिए, उसी के नाम से हम अपने खरीदे थे, बस उन्हीं को उतना जवाब है। आप लोग समझाते नहीं हैं? आप लोग जब उस समय गवाह थे? पूरे समय जी अशोक फ्रेंच मंदिर के लिए पूछ लिया जाए, विजय पासवान को पूछ लिया जाए, जो हम कबाला करवाने समय थे, जी। रामबदन राय नहीं थे, हाँ। पत्नी थे। अच्छा तो उस समय हमारा सामने पैसा जितना उसको भुगतान जितना तय हुआ, जी। पैसा सुबोध कांत अपना पैसा दे दिया, रामबदन राय अपना पैसा दे दिया। अब प्रशासन के भी कहते रामबदन राय जो खाना गुजरा है, कहाँ पैसा दे, अच्छा कहाँ पैसा? इसका पत्नी शिक्षिका है, हम्म अपने सरकारी? हाँ सरकारी। उस समय मात्र लमसम हमको लगता है, याद नहीं है, लमसम 5 लाख रुपया हम खरीदे होगा। नहीं 9 लाख में खरीदे। 9 लाख रुपया उस समय? उस समय। इसका पत्नी 50,000 महीना कमाता है, उतना इतना क्षमता नहीं मैंने अपना जमीन इकट्ठा खुद कर। ठेकेदारी कर रहे हैं। हम उसी के भाई, हम करोड़ों रुपया कमाए। अच्छा हमारा पास 40 बीघा जमीन है, टूल से करोड़ों रुपया, जेसीबी हेबा है, हमारा बेटा इंजीनियर है। तो हम जब कम उसे छूट के कमाए, उसी की दरबारी करते करते अपना जीवन व्यस्त कर दिया। आज क्या स्थिति थी? अब आज की अब स्थिति हुआ जब हम के शाम में कि आप हैं डरा पर, हाँ है डरा, हम भतीजा लगा कुछ भाई, हमारा फोन नहीं उठाते। अच्छा चितरंजन भाई हमारा भतीजा का नाम है, मोबाइल चेक करना कर लीजिए, उसको कुछ भाई तो हाँ ठीक है, हम सवेरे हम आते हैं, सवेरे आते हैं, सुबह बेघर है, ऐसे घर बना देंगे, अपना जो है समाज कर दीजिएगा, उसमें जमीन छोड़ दीजिएगा। देखिए ठीक है, हम आते हैं। और उसके बाद जब घटनास्थल पर ताला लगा हुआ था, देखे हम फिर फोन करवाए, ताला लगा हुआ था, हम नहीं लगाया, खुले हुए छोड़े, बबलू मसू लगाया हुआ। बबलू मसू कौन होता लगाने के लिए? हम लगा है लगाने के लिए। हाँ, ये कबूल किए कि वही कहे लगन? वही कहे लगाने। अच्छा लगाया बबलू मसू। हम बबलू मसू के खोलो, हम जाएंगे, मान लीजिए अपना घर बनाएंगे उसमें, हाँ। उसमें बनाएगा घर, खोलो कहा नहीं आदेश नहीं जाना। आप बताइए, अपना जमीन में कोई ताला हमारा जमीन लगा देगा सुबह, तो अपना थोड़े का क्या करें? अच्छा यही बात है। उसके बाद प्रशासन गया, प्रशासन कहा गया आप चलिए थाना पर, जो होगा सामाजिक हम आपको कर देंगे, हम करते हैं। रोक भी दिए। हम उनका बात पर रोक दिए, लेकिन अभी हमको एलिवेटर चढ़ा हुआ है। अब समय लिए हैं, मैंने अपना जमीन आप दखल कर भी कर हाँ, लिया? सब हमरा उसमें चौकी लगा हुआ है, सुबह करके हमारा सामने में लगाए हैं, एलिवेटर चढ़ा हुआ है। तो प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के द्वारा कहा अभी ताला लगाना दीजिए, अब जी। फैसला होने के बाद आपको दोनों आदमी जो फैसला होगा उस समय आपको चाबी दें। तो क्या उनको नोटिस किया गया, बुलाया गया है? हाँ, बड़ा बताए हैं, हम बुलाए हैं, वो आवेंगे तो आपको भी बुला देंगे। उसके बाद उन आदमी जो होगा तो क्या समाजिक फैसला हम कर देंगे, हम आपसे आशा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक जन